आइए दोस्तों, आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अफरोज आलम साहब के हुजूर चलते हैं और उनके बारे में मैं क्या बताऊं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जाहिर सी बात है कि जब प्रोफेसर शरफुद्दीन शर्फ साहब तशरीफ रखते हैं और उन्हीं के आप शागिर्द भी हैं और अल्लाह ने उनको कितने कितने कमाल अता किए हैं दोस्तों, मैं इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ा कमाल जो उनका है डॉक्टर अफरोज आलम साहब का, कि मैं देखा हूँ हिंदुस्तान के किसी भी मुशायरे में अगर वो जाते हैं तो नए नए चेहरे तलाश करते हैं और जिन चेहरों पर वो मोहर लगा देते हैं, साल भर के अंदर उन्हें घर बैठने की फुर्सत नहीं मिलती, वो मुशायरे की दुनिया के हीरो बन जाते हैं। ऐसी शख्सियत है दोस्तों। अफरोज आलम साहब के साथ मेरा बहुत सा सफर रहा है, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और शोरा हजरात शायरात उनके बारे में जानती भी होंगी कि सोशल मीडिया पे वो उनकी एक्टिविटी, जिस वक्त लॉकडाउन के अंदर हम लोग घरों में सो रहे थे, डर रहे थे, एक सहमे हुए थे, उस वक्त भी डॉक्टर अफरोज आलम साहब ने जो नेट से काम शुरू किया, ऑनलाइन आलमी मुशायरा कराया, पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। दोस्तों, ऐसी सरजमीन पर अगर डॉक्टर अफरोज आलम साहब जो हमारे बीच जिद्दा से तशरीफ लाए हुए हैं, मैं चाहता हूं तालियों की गड़गड़ाहट में उनका इस्तेकबाल कर दीजिए। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है, कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है, मुंतजिर कब से हूँ मैं, तू भी नहीं आती है, मैं सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है, मैं सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मैं चाहता हूं दोस्तों, आगे से पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर अफरोज आलम शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है, उनकी कमाल की शायरी है, उनका मिसरा हमेशा बोलता हुआ मिसरा निकलता है। जब वो नज्म पढ़े चाहे गजल पढ़े, उनकी शायरी अभी खुद आपको महसूस कर देगी, आप खो जाएंगे। डॉक्टर अफरोज आलम साहब, माइक। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये सब किस्मत की बात है, आप लोगों ने कितनी खूबसूरत रंगोली मुलाहजा फरमाई, उसके बाद अब आपको विज्ञापन देखना पड़ेगा। मोहतरम मास्टर नबी अहमद साहब आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन और खूबसूरत महफिल को सजाने में जिस दिलचस्पी के साथ साथ आपने इस जरूरत को महसूस किया कि शादी ब्याह के मौके पे न आम तौर पे रंगारंग कार्यक्रम प्रोग्राम्स होते हैं और अमूमन शादी वाले दिन ही होते हैं, लेकिन इसी की मुनासिबत से आपने थोड़ा सा ठहर के जो तरबियत के लिए एक महफिल सजाई है, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, सलामत रखे। मेरी बेशुमार दुआएं आपके साथ है कि ये जहन जो जिंदगी भर इल्म व कलम के साथ वाबस्ता रहा, जाहिर है वो शरिश्त का हिस्सा बन चुका है और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये खुशबू बिखरते रहेंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शरफुद्दीन अली शर्फ के हुक्म पे हम सब दोस्तों को यहाँ पे लाने बुलाने की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द की गई थी। जिस लायक में जिस तरीके का था, मैं अपने दोस्तों को यहाँ जमा करने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तरफ से मायूसी नहीं हुई होगी और आपने आपके प्रोग्राम को महसूस किया होगा, क्योंकि आपकी तालियां और आपके ये दाद और तहसीन के और कहकहों के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ, बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी जो आपने हमें बुलाया है, मुझे ये कह लेने दीजिए कि आज का ये प्रोग्राम कई बड़े बड़े प्रोग्रामों पे बहुत भारी है और नहायत ही कामयाबी के साथ आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है।
खाकसार अफरोज आलम के बाद आली मरतबत मोहतरम फहीम जोगापुरी साहब की सदारत, ये हम सब की खुशकिस्मती और इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे इंशाअल्लाह उनका खुतबा सदारत और उनका कलाम भी हम सब सुनेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने हमारी दावत पे कबूल किया और यहाँ पे हाजिर हुए। आइए मैं चंद अशार से आपकी तवाज़ो करता हूँ। सर इजाजत है? नौजवान अभी तक बैठे हुए हैं। बाबू आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आ जाइए, आप अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, जरा सा इधर आइएगा। जी जी आप इधर आइए, आप यहाँ बैठिए। देखिए कितनी जगह खाली पड़ी हुई है आपके लिए, कहाँ परेशान हो रहे थे? माशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो हमने उसको आगे बुला लिया है ताकि पीछे क्यों मुशारा करे वो। मुशायरा तो आगे होता है। मुशारा जिसको करना है वो आगे आ जाएगा। सदरे मोहतरम इजाजत चाहता हूं कि उनकी मुस्कान से मिलता है बहारों का पता, उनकी मुस्कान से मिलता है बहारों का पता। वो तो मौसम को बदलने का हुनर रखते हैं। उनकी मुस्कान से मिलता है बहारों का पता, वो तो मौसम को बदलने का हुनर रखते हैं। है उस शोख की मस्ती भरी आंखों का नशा, है उस शोख की मस्ती भरी आंखों का नशा, चश्मे आहू से उलझने का हुनर रखते हैं। है उस शोख की मस्ती भरी आंखों का नशा, चश्मे आहू से उलझने का हुनर रखते हैं। और समाज फरमाइए कि तेरे ख्याल की वादी में गुम हुआ जो कभी। दोस्तों आप लोगों ने बहुत खूबसूरत अशार सुन चुके हैं, बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने एंजॉय किया है। मैं समझता हूँ शाम से और ये रात जो ढल के अब सुबह की तरफ बढ़ रही है, आप लोगों ने पूरी रात एंजॉय किया। अब थोड़ी सी आपको शायरी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से मेहमान खसूसी की कुर्सी पे मुझे बैठा रखा था, तो अब ये बर्दाश्त भी कीजिए कि तेरे ख्याल की वादी में गुम हुआ जो कभी, तेरे ख्याल की वादी में गुम हुआ जो कभी, ये आंख बहने लगी मन चली नदी की तरह। तेरे ख्याल की वादी में गुम हुआ जो कभी, ये आंख बहने लगी मन चली नदी की तरह। गिला मैं कैसे करूं उसकी बेवफाई का, गिला मैं कैसे करूं उसकी बेवफाई का, बिखर गया जो मेरे घर में चांदनी की तरह। गिला मैं कैसे करूं उसकी बेवफाई का, डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। गिला मैं कैसे करूं उसकी बेवफाई का, बिखर गया जो मेरे घर में चांदनी की तरह। शेर समात फरमाए कि है एहतियात में डूबा एक एक हर्फ उसका। गजल के शेर जहां जहां से याद आ रहे हैं। है एहतियात में डूबा एक एक हर्फ उसका, वो खत भी लिखता है मुझको तो शायरी की तरह। है एहतियात में डूबा एक एक हर्फ उसका, है एहतियात में डूबा एक एक हर्फ उसका, वो खत भी लिखता है मुझको तो शायरी की तरह। शेर समात फरमाए कि अजब है शौक के हैं सांप आस्तीनों में। दिलशाद शकील बाबू बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सदर मोहतरम और तमाम शुअरा की तरफ से आपकी शादी के लिए अल्लाह आप लोगों को खुशहाल लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी अता करे। हमारी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं, आमीन। है एहतियात में डूबा एक एक हर्फ उसका, वो खत भी लिखता है मुझको तो शायरी की तरह। गिला मैं कैसे करूं उसकी बेवफाई का, बिखर गया जो मेरे घर में चांदनी की तरह। शेर है कि तुम्हारी गुफ्तगू से
आस की खुशबू छलकती है। वाह तुम्हारी गुफ्तगू से, तुम्हारी गुफ्तगू से, ये शेर खासतौर से तेतरिया वालों की नज़र, जहां तुम्हारी गुफ्तगू से आस की खुशबू छलकती है, जहां तुम हो वहां पे जिंदगी मालूम होती है। वाह तुम्हारी गुफ्तगू से आश की खुशबू छलकती है, जहां तुम हो वहां पे जिंदगी मालूम होती है। आइए गजल के चंद अशार में आपके गोशे गुजार करने की जसारत करूं कि शम्स मादूम है, शम्स मादूम है, तारों में जिया है तो सही। शम्स मादूम है, तारों में जिया है तो सही, चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। शम्स मादूम है, शम्स मादूम है, तारों में जिया है तो सही। शम्स मादूम है, तारों में जिया है तो सही, चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। शेर है कि लौट आती, तवज्जो फरमाइए शोरा हजरात, काविश भाई, कि लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, एक मंजर देखिए, लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। लौट आती हुई, लौट आती, शकील भाई के लिए भी एक बार तालियां बजा लौट दीजिए। आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। और शेर समात फरमाए कि हाय, लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। सर आपकी नजर एक शेर नबी अहमद साहब की ख्वाहिश इश्क की तकमील कहां होती है। उस्ताद मोहतरम कहां चले गए? ख्वाहिश इश्क की तजुर्बे की बात सुने कि ख्वाहिश इश्क की तकमील कहां होती है, गरचे वो शोख नहीं शोख नुमा है तो सही। ख्वाहिश इश्क की तकमील कहां होती है, ख्वाहिश इश्क की तकमील कहां होती है, गरचे वो शोख नहीं शोख नुमा है तो सही। और शेर समात फरमाए कि आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगे। बहुत सारे वाकयात मामलात रोज आप अखबारात में पढ़ते हैं। आहटें जाग के, मैं खुले लफ्जों में कुछ भी नहीं कहूंगा, समझना आपको है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर वहां पहुंचेंगे कि आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी। आस के सीने में एक जख्म हरा है तो आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी। आस के सीने में एक जख्म हरा है तो सही, सुबह की राह में जुल्मात के संग आते, सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं। मैंने हर संग को ठोकर पे रखा है तो सही, सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं, सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं। मैंने हर संग को ठोकर पे रखा है तो सही। और शेर समात फरमाए कि हाय, तज़मीन मुलाज़ा फरमाइए सर कि हाँ उसी, हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। हाँ इसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। जुम्बिशे लब से मेरे दार पे सर आते हैं, जुम्बिशे लब से मेरे दार पे सर आते हैं, जुम्बिशे लब से मेरे दार पे सर आते हैं, फिर भी कुछ राज फैजाओं में खुला है तो सही। जुम्बिशे लब से मेरे दार पे सर आते हैं, जुम्बिशे लब से मेरे दार पे सर आते हैं,
फिर भी कुछ राज फिजाओं में खुला है तो सही। मक्ता समात फरमाए इस गजल का कि गर्चे मैं हादी व रहबर नहीं हूं आलम का, गर्चे मैं हादी व रहबर नहीं हूं आलम का, मेरे फिर भी हाथों में मेरे एक असा है तो सही, फिर भी हाथों में मेरे एक असा है तो सही। आइए मैं इसलिए तरन्नुम से नहीं पढ़ना, मैं इसके बाद वाली गजल, अच्छा इसके बाद वाली गजल को मैं तरन्नुम से, एक शेर असल में वो हमारे मोहतरम नबी हसन साहब बैठे हुए, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ अशार उन तक पहुंचा दूं ताकि उनको भी ये लगे कि हमने जिस इलाकों में जिन बच्चों की तरबियत की उनको इसकी कुछ हवा भनक लगी है कि नहीं। अतार के मस्कन में ये कैसी उदासी है, अतार के मस्कन में ये कैसी उदासी है, सोने के मुकाबिल में हर समत की मिट्टी है। अतार के मस्कन में मतलब राय मतलब है, कोई खास बात नहीं। हम चलते हैं अगले शेर की तरफ कि तू साहिबे कुदरत है, तू अपना करम रखना, तू साहिबे कुदरत है, तू अपना करम रखना, सहरा की तरफ माइल हालात की कश्ती है। तू साहिबे कुदरत है, तू अपना करम रखना, सहरा की तरफ माइल हालात की कश्ती है। शेर समात फरमाए कि रोशन है दरख्शां है ये दौर बज़ाहिर के, रोशन है दरख्शां है ये दौर बज़ाहिर। तो शुअरा हज़रात में एक नामानुस लफ्ज से इस शेर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि रोशन है दरख्शां है ये दौर बज़ाहिर, तो मजदूर के बस में तो बस रीढ़ की हड्डी है। रोशन है दरख्शां है ये दौर बज़ाहिर, तो मजदूर के बस में तो मजदूर के बस में तो बस रीढ़ की हड्डी है। लम्हों के ताक़ुब में शेर मुलाज़ा फरमाइए, यह गजल उस वक्त मैं कह रहा था जब अमेरिका सीरिया के एक शहर अलीपो के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा था। उस वक्त सीरिया का एक जर्नलिस्ट एक इंडियन टीवी पे बैठ के अपना इंटरव्यू दे रहा था और वो कह रहा था कि अलीपो जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड की एक बेहतरीन धरोहर में शामिल कर रखा था, दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक था, अमेरिका के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है, अब हमारे पास है तो वो यहाँ पे बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कि उसी पे शेर समात फरमाइए कि लम्हों के ताक़ुब में सदियों की धरोहर थी, लम्हों के ताक़ुब में सदियों की धरोहर थी, अफसोस के दामन में गुर्बत की ये बस्ती है। लम्हों के ताक़ुब में वो साहिबे मसनद है, इससे उन्हें क्या मतलब, वो साहिबे मसनद है इससे उन्हें क्या मतलब कि जज्बों के दरीचों से जारी कोई नदी है। हर ख्वाब शिकस्ता है तामीरे नशेमन का, हर ख्वाब शिकस्ता है तामीरे नशेमन का, हर सुबह के माथे पे बाजार की गर्मी है। हर ख्वाब शिकस्ता है तामीरे नशेमन का, हर सुबह के माथे पे बाजार की गर्मी है। मक्ता समात फरमाए कि कुछ और मसाइल से उलझेगा अभी आलम, कुछ और मसाइल से उलझेगा अभी आलम, हर साहिबे आलम पे मस्ती अभी छाई है, हर साहिबे आलम पे मस्ती अभी छाई है। मेरे शुक्रिया मेरे अजीज मोहतरम अर्शी बस्तवी साहब हुक्म फरमा रहे थे कि चंद अशार जो है मैं तरन्नुम से, आप दोस्त हैं, आपका हक हासिल है कि देखें
इसके बाद हमें आली मर्तबत मोहतरम फ़हीम जोगापुरी साहब की एक बड़ी शायरी सुननी है और खुतबा सदारत से भी हमें मुस्तफीद होना है। अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता। क्या अंदाज है डॉक्टर साहब, वाह। अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता। अश्क रुखसार को धोता तो सुखनवर होता। मैं सलीके से जो रोता तो सुखनवर होता। अश्क रुखसार को रोता तो सुखनवर होता। मैं सलीके से जो रोता तो सुखनवर होता। शुक्रिया। शेर समाप्त फरमाइए। शकील बाबू, आपके लिए शेर इस शेर के बाद में पेश करूंगा। अभी अब्बा के लिए शेर देता हूं। चश्मे हैरत में भी रक़्सा थी, झड़ी अश्कों की अपने दामन को भिगोता तो सुखनवर होता। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दामन को भिगोता तो सुखनवर होता। आप तमाम डायस की तरफ से शकील बाबू को पेश करते हैं। गजल का शेर सुनिए। हुजूर। देर तक चांदनी साहिल पे थी, रक़्सा अफ़सोस। देर तक चांदनी साहिल पे थी, रक़्सा अफ़सोस। मैं वहीं झील पे होता तो वाह 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 वाह। मिर्जा गालिब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं वहीं झील पे होता तो सुखनवर होता। मेरे है सास ने दिलशाद शेर सुनिए। सीने से निचोड़ा है अरक
लफ्जों में पिरोता तो सुखनवर होता, इनको लफ्जों में पिरोता तो सुखनवर होता। एक शेर और समाज फरमाए, फिर उसके बाद मैं मक्ता हाजिर करूंगा, गजल फिर कभी वादिये हाब्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें, वादिये हाब्स में उखड़ी थी फिजा की सांसें, लफ्ज करतास पे बोता तो सुखनवर होता, लफ्ज करतास पे वाह 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 वाह। बोता तो सुखनवर होता। दश्त तन्हाई में ये उंगलियां कुछ देर अपनी खूने दिल में जो डुबोता तो सुखनवर होता, खूने दिल में जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। दोस्तों मैं मक्ता हाजिर कर रहा हूँ मेरी तरफ से एक बार फिर आप तमाम मुंतज़मीन को और हमारे मोहतरम नबी अहमद साहब को और हमारे प्रोफेसर शरफुद्दीन साहब को हमारी तरफ से बेशुमार मुबारकबाद आपके कामयाब प्रोग्राम के लिए। और मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों के मुकाबिल में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। जिस तरीके से आप लोगों ने जिस दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए और अभी तक इस वक्त रात के 1:15 और 2 बजने के तैयार हैं और मैं देख रहा हूँ कि महफिल अभी भी जिंदा है और कोई महफिल छोड़ के नहीं जा रहा है। मक्ता मैं हाजिर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद सदर मोहतरम के लिए की तरफ चलेंगे। खूने दिल में जो डुबोता तो सुखनवर होता। सर जागने वालों ने आलम को बदल डाला है, मैं जरा देर ना सोता तो सुखनवर होता, मैं जरा देर ना सोता तो सुखनवर होता। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर मुलाकात होगी। मीडिया वाले ये भी चला देना कि डॉक्टर अफरोज आलम साहब को इतना माना पहनाया गया।